हेलो दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल एके मैथ क्लासेस में स्वागत है। मैं अखिलेश कुमार आज फिर कुछ एनटीपीसी का जो 7वां फेज का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आपका एनटीपीसी में तो काम करेंगे ही लेकिन ग्रुप डी में भी काम कर जाएंगे। तो देखते हैं कि क्या सवाल है और सिर्फ इसको पढ़िए आप जितना हम बताएंगे और आप एग्ज़ाम देने के लिए जाइए। आपसे हम वादा करते हैं कि आपका सभी क्वेश्चन बनेगा। तो देखते हैं कि आज का सवाल क्या है। पहला सवाल है 26 और 182 का लघुत्तम समावर्तक 338 है, इनका महत्तम समावर्तक कितना होगा। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 26 और 182 का लघुत्तम समावर्तक 338 है तो इनका महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। और यहां पर हम क्या लिखेंगे, मौसौ गुना लौसौ। और पहली संख्या मेरा दिया गया है, पहली संख्या दिया गया है 26 और दूसरी संख्या दिया गया है 182 और इसमें मौसौ हमको पूछ रहा है और लौसौ मेरा जो है दिया गया है। लौसौ कितना दिया गया है, लौसौ दिया गया है ये 338 और हमसे मौसौ का मतलब हुआ HCF हमसे पूछा है। बराबर कितना लिखेंगे, 26 गुना 182, ये गुना उधर जाएगा तो भाग में, तो यहाँ से हो जाएगा 26 गुना 182 बटे में 338 और यहाँ पर क्या लिख देंगे HCF बराबर, ये गुना में था भाग में गया। इसको कटा लेते हैं, इसको कटा लेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 से कटाएंगे 13 और 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 और फिर 9 दूनी 18, 13 से कटा देंगे 13 बार में और इसमें जब भाग दे देंगे, इसमें भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 13 एकम 13, 13 चौकी 52, 14 बार में। तो आपका HCF कितना हो जाएगा 14। बस आपका यही आंसर हो गया, 14 हो गया आंसर। यही पूछा था कि इसका HCF कितना होगा, तो इसका HCF जो होगा कितना होगा, 14 होगा। बस इतना है। और आपको एग्जाम में इतना नहीं करना है, इतना कुछ नहीं करना है। आपको एग्जाम में कैसे बनाना है बताते हैं। दो संख्या दिया गया है मेरा और दोनों का जो लौसौ दिया गया है, लौसौ 338 है, तो HCF बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना था, पहली संख्या 26 था और दूसरी संख्या 182 और भाग दे देंगे 338 से। बस इसको कटा लेंगे, इसको कटा करके आपका आंसर 14 आ जाएगा। बस इतना ही करना है, इतना ही एग्जाम में करना है। अगर एलसीएम पूछेगा तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे क्या लिख देंगे, एलसीएम HCF पूछेगा तो यहाँ पे एलसीएम लिखना है। अगर एलसीएम पूछेगा तो आपको क्या लिखना है, HCF लिखना है। बस आपका इतना ही करना है एग्जाम में, और कुछ नहीं करना है, उतना फार्मूला नहीं लिखना है, सिर्फ बेसिक उसको बताए कि इस तरह से बनता है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ऐसे सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात करें जिसे 6 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। तो खंभे की लंबाई पूछा है, तो खंभे की लंबाई बराबर सूत्र होता है, क्या लगा देंगे, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर कर दीजिएगा। लंबाई 6 है, 6 का स्क्वायर, चौड़ाई भी 6 है, 6 का स्क्वायर, फिर 6 है, ऊंचाई भी 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे, फिर रूट अंडर होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 36, ऐसे कर देते हैं डायरेक्ट, 36 हुआ, यहाँ पर भी 36, यहाँ पर भी 36, तो कितना हो जाएगा 72। 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 गुना 2 लिख सकते हैं। 36 का वर्गमूल 6, 2 का नहीं निकलेगा तो कितना हो जाएगा 36 72 और 72 और 36 हो जाएगा 108 होगा। 108 होगा तो 108 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 गुना 3 लिख सकते हैं। 36 गुना 3 लिख सकते हैं। 36 का वर्गमूल 6 होगा, 3 का नहीं निकलेगा तो 6√3 मीटर हो जाएगा। उस खंभे की लंबाई कितना हो जाएगा, 6√3 मीटर। बस आपका आंसर हो गया। क्या लिखेंगे, खंभे की लंबाई बराबर, जब भी इस तरह का सवाल दे कि ऐसे सबसे
लंबे खंबे की लंबाई ज्ञात करें। सबसे लंबे खंबे की लंबाई अगर पूछेगा आपसे ज्ञात करने के लिए, या पूछेगा कमरे का विकर्ण ज्ञात कीजिए, तो कमरे का विकर्ण का भी यही सूत्र होता है। या आपसे घनाभ की सबसे लंबे लंबाई के बारे में पूछेगा तो यही सूत्र लगाना है। इस तरह से क्या करना है, बनाना है, आपका आंसर 100% पूरेगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है देख लेते हैं। त्रिभुज के दो कोण 70 डिग्री और 40 डिग्री है तो तीसरा कोण क्या होगा। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। इसमें दो कोण जो है एक 70 डिग्री है और दूसरा कितना है 40 डिग्री। तो टोटल कोण बोल रहा है कि तीसरा कोण कितना होगा। दो कोण तो 70 है एक कोण और दूसरा कोण 40 है, और त्रिभुज में कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। तो आपका कितना हो गया 70 40 110 तो हो गया, और कितना बाकी है, और कितना बाकी है, तो 70 डिग्री बाकी है। 70 डिग्री बाकी है, तो तीसरा कोण पूछा था, तीसरा कोण कितना हो गया आपका 70 डिग्री। बस आपका यही आंसर। अगर उसे भी नहीं समझ में आता, दोनों कोण को जोड़ लेंगे तो 70 और 140 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। टोटल त्रिभुज में 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में घटा देंगे 110 तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री। बस आपका आंसर हो गया। इतना ही करना है। इसी तरह का सवाल आता है एग्जाम में, लेकिन लड़का सब बना के जाता है इतना बड़ा बड़ा, और बाद में पता चलता है कि छोटा ही छूट गया। अगला सवाल देखते हैं। निम्न आकृति में पिछले 5 वर्ष के दौरान एक छोटे घरेलू आधारित व्यवसाय की बिक्री का प्रतिशत में वितरण दिया गया है। इन 5 वर्षों का जो है 2 लाख की हुई थी। अब इसमें पूछा है पहला नंबर में पहला सवाल पूछा है वर्ष 1 से 5 की बिक्री में कितने प्रतिशत का अंतर। तो आपके स्क्रीन पर उगता होगा एक डायग्राम है, और उस डायग्राम को आप लोग देखिएगा। कुल जो 5 वर्षों में इसने कमाया था, कितना कमाया था 2 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 20 लाख कमाया था। 5 वर्षों में कितना कमाया था 20 लाख। और यहाँ पर बोला है 5 वर्ष की बिक्री में कितना प्रतिशत का अंतर है। तो 1 वर्ष में 10% हुआ था बिक्री, तो 10% लिखेंगे। 1 वर्ष में, 1 ईयर में कितना बिक्री हुआ था 10%। परसेंट हस्काए तो 100, 2 जीरो से खत्म हो जाएगा 2 जीरो, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना जीरो 3140, मतलब 20,000 रुपये का बिक्री हुआ था पहले वर्ष। और 5वें ईयर कितना हुआ था, तो 5वें ईयर इस 20 लाख का 5वें वर्ष में देखेंगे कितना परसेंट का हुआ है। तो 5वें वर्ष में हुआ है 25%। तो 25% निकाल लेते हैं। 25/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 25 दूनी कितना हो गया 50, और 1 2 3 4 जीरो है, 4 जीरो बैठा देंगे। 4 जीरो बैठा दिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इस 50,000 में से 50,000 है ना, 50,000 में से 20,000 घटा देंगे। अंतर इसका पूछा था कि इनका अंतर क्या होगा, तो 50,000 में से 20,000 घटा देंगे। 50,000 में से 20,000 घटा देंगे तो कितना आपका आंसर हो जाएगा 30,000। बस यही आंसर हो गया आपका, यही आंसर हो गया 30,000, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कैसे बनेगा, बोल रहा है नीचे दिए गए आरेख कक्षा में फुटबॉल एफ, हॉकी एच और बास्केटबॉल बी खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्शाता है। खेल एफ खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है। देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। आपके स्क्रीन पर डायग्राम उगता होगा, तो इसको समझिएगा। इसको मुजवानी हम लोग बना सकते हैं। इसमें बोला एफ खेलने वाले विद्यार्थी की कुल संख्या क्या है। तो एफ खेलने वाले, थोड़ा सा चित्र बना लेते हैं इसका। इस तरह से है, ये एफ है और ये एच है और ये क्या है, ये एच था और ये था एफ और ये था बी है, ये बी है। और इसमें है 9 12 15 13 है, और यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 14 है और यहाँ पर 12 है।
तो इसमें बोला था एफ खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो एफ में कितना विद्यार्थी खेल रहा है, तो कितना विद्यार्थी खेल रहा है 9, ये 12, ये 12 एफ में खेल रहा है, 15 भी खेल रहा है, और कौन खेल रहा है 13 खेल रहा है। बस इन सब को जोड़ लीजिए, इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, इनको जोड़ लेंगे तो 9 2 11 21 और 13 जोड़ेंगे तो 21 और 13 कितना हो जाएगा 34 प्लस 15 कितना हो जाएगा 49। बस आपका आंसर हो गया, बस आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 49 आपका आंसर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ऐप के बारे में बोला कि ऐप में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो ऐप में जितना भी विद्यार्थी आ रहा है सबको जोड़ दिया। अगर एच के बारे में पूछता तो एच का जितना विद्यार्थी था सबको जोड़ देते। अगर हमसे बी के बारे में पूछता तो बी में ये तीन चारों आ रहे थे, चारों को जोड़ देते। अगर हमसे पूछता कि तीनों विद्यार्थी किस में आता है, तो तीनों विद्यार्थी कौन आता है, तो 15 आता है तीनों में, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, तो 15 आपका आंसर हो जाता है। बस ये आंसर हो गया। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कैसे बनेगा, बोला 2 रेलगाड़ियां जिनमें से एक की लंबाई 210 मीटर है और दूसरी की 250 मीटर है, क्रमशः 130 किलोमीटर पर घंटा और 110 किलोमीटर पर घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही है। यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रही है तो उनके द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे। 2 ट्रेन है, एक ट्रेन की पहले ट्रेन के जो लंबाई दिया गया है, पहले ट्रेन की जो लंबाई है वो कितना है, पहले ट्रेन की जो लंबाई है 210 मीटर और दूसरे ट्रेन की जो लंबाई है, दूसरे ट्रेन की लंबाई है 250 मीटर और इनका जो चाल दिया गया है, इनका जो चाल दिया गया है पहले का वह है 130 किलोमीटर पर घंटा और दूसरे का जो चाल दिया गया है वह है 110 किलोमीटर पर घंटा। तो पूछा है कि ये दोनों गाड़ियां जो है विपरीत दिशा में जा रहा है। विपरीत का मतलब वह उधर से आ रहा है और यह इधर से जा रहा है, तो विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, जुटता है। तो चाल जुटेगा तो चाल जुट करके कितना हो जाएगा दोनों का 240 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ पर दोनों गाड़ियों की लंबाई जोड़ेंगे, दोनों गाड़ी की लंबाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 460 मीटर हो गया कुल लंबाई। कुल लंबाई का अर्थ हुआ कि कुल दूरी भी इसको बोल सकते हैं, लंबाई को हम लोग दूरी भी बोल सकते हैं। तो कुल लंबाई ट्रेन की, दोनों ट्रेन की कुल लंबाई कितना हो गया 460 मीटर और दोनों का चाल जुटेगा क्योंकि विपरीत दिशा में ट्रेन जा रही है। तो इसको किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे क्योंकि आंसर जो दिया गया है सेकेंड में आंसर दिया गया है और यहाँ पर भी क्या दिया गया है, मीटर में दिया गया है दूरी, उसकी लंबाई, इसलिए इसको क्या किस में बदल लेंगे, मीटर पर सेकेंड में। तो किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए क्या करते हैं, किलोमीटर से, देखिएगा समझिएगा थोड़ा सा, फिर एक बार रिविजनिंग करवा देते हैं। किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में जाएंगे तो बड़ा से छोटा में जा रहे हैं तो छोटा से गुना करेंगे 5/18 से। अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर घंटा में जा रहे हैं तो छोटा से बड़ा में जा रहे हैं तो 18/5 से गुना करेंगे। इसको आप लोग पूरा बढ़िया से याद कर लीजिए क्योंकि इससे एक सवाल, रेलगाड़ी से एक सवाल एग्जाम में आते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा बढ़िया से रिविजनिंग कर लीजिए। किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में जाएंगे, बड़ा से छोटा में जा रहे हैं तो छोटा से गुना करेंगे, छोटा से बड़ा में जा रहे हैं तो बड़ा से गुना करेंगे, मतलब 18/5 से। तो देखते हैं इसमें, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। इसको 6 या 18, 6 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 40, 40 पंचे कितना हो गया 200/3 मीटर पर सेकेंड। यही आपका हो गया 200 मीटर पर सेकेंड, 200/3 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे समय पूछा है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो आपका दूरी कुल कितना हो गया 460 और समय चाल कितना है, चाल कितना है तो 200/3। ये 3 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो 460/200 गुना कितना हो जाएगा 3। इसको कटा लीजिए, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। 2 से कटाइएगा 23 बार में, 2 से कटाइएगा 20 10 बार में, 23 गुना इतना करिएगा 69
बटा 10, 1 अंक के बाद पॉइंट 6.9 सेकेंड। 6.9 सेकेंड में एक दूसरे गाड़ी क्या हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे 6.9 सेकेंड में। बस आपका यही आंसर हो गया। एग्जाम में इतना नहीं लिखना है, एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखना है, सीधा बोला है कि ट्रेन की लंबाई, पहले ट्रेन की लंबाई 210 मीटर, दूसरे ट्रेन की लंबाई 250 मीटर, दोनों को जोड़ लिए मने मन 460 हो गया। फिर दोनों का चाल जो है विपरीत है, तो विपरीत में हम क्या बताएं कि दोनों का चाल जुटता है, तो इसको मने मन जोड़ लेंगे 240। इसको सिर्फ बदल लेंगे, इतना लिखना है, इसको लिखना है, इसको बदल करके लिख लेंगे 200/3। तो हमसे समय पूछा है, तो कुल दूरी आपका हो गया 460 और चाल आपका हो गया 200/3। इसको हल कर लेंगे, बस आपका आंसर हो गया 6.9 सेकेंड। बस एग्जाम में इतना ही करना है। और इसी तरह का क्वेश्चन आता है, आप लोग ज़्यादा घबराइए नहीं। देखते हैं अगला सवाल। हाँ, अगला सवाल है, एक संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर, 20% किराए पर खर्च करता है और 1500 रुपया बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना था? अगर मान लेते हैं कि उसका मासिक वेतन 100 होगा, मासिक वेतन अगर मान लिए कि उसका मासिक वेतन जो है 100 है, इसमें से 50% भोजन पर खर्च करता है। 50% भोजन पर इसने कितना खर्च कर दिया? 100 का 50% कितना होता है? 50, मतलब 50 रुपया इसने भोजन पर खर्च कर दिया। और 20% किराए पर खर्च कर दिया। 20%, तो 20% इसने किराए पर खर्च कर दिया, तो 100 का 20% कितना होगा? 20 होगा, मतलब 20 रुपया इसने किस पे खर्च कर दिया? 20 रुपया किराया पर, किराए पर खर्च जो किया है 20 रुपया। तो कुल खर्च इसका कितना हो गया? कुल खर्च हो गया इसका, इसको जोड़ लेते हैं तो 70 रुपया हो गया इसका कुल खर्च। इसका कुल खर्च जो हो गया, कुल खर्च कितना हो गया? 70 रुपया। और यह कमाता था 100 और खर्च कर दिया 70 रुपया, तो इसका बचत कितना हो गया? तो बचत हो गया 30 का। और वहाँ पर कितना बचत बोल रहा है? 1500 का। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 1500/30। तो हमसे पूछा है मासिक वेतन, तो मासिक वेतन कितना माने थे? 100, तो 100 से गुना कर देंगे, 1 0 से 1 0 खत्म, 3 से कटाएंगे 50 बार में, इसको गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5000। मतलब उसका जो मासिक वेतन था वह कितना कमाता था? 5000 रुपया कमाता था मासिक वेतन। बस आपका आंसर हो गया। मान लिए ये जो 100 माने हैं, मान लिए हैं ऐसा कि उसका मासिक वेतन महीने में जो कमाता था वह कितना कमाता था? 100 कमाता था, और भोजन पर 50% खर्च करता था। तो 100 का 50% कितना होता है? 50 होता है। तो 50 खर्च भोजन पर करता था, और किराए पर 20%, तो 100 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा? 20, मतलब 50 और 20 इसने तो खर्च कर दिया। 70 रुपये तो खर्च कर दिया, 100 कमाता था, 70 खर्च कर दिया। तो आपका आंसर बचत कितना हो गया? 30 का। लेकिन उस ओरिजिनल में बचत कितना है? 1500 का। तो 1 बराबर 1500/30 हमको निकालना है मासिक वेतन। तो मासिक वेतन कितना? 100 माने थे, 100 से गुना कर दिए, कटा दिए, आपका आंसर हो गया 5000 रुपया। बस यही आपका आंसर हो गया। तो इतना ही रहने देते हैं। और इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में घंटी होगा, घंटी को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे सभी का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा और आप इस वीडियो को देख पाएंगे। तो फिर लेकर के आएंगे कल नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा, ऐसा समझिए कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन। लड़का क्या करता है? बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन रिविजनिंग करता है कि ये आएगा, ये आएगा, कुछ नहीं आएगा। बहुत इजी आता है एग्जाम में क्वेश्चन, आप लोग हड़बड़ाए नहीं। आप कम से कम उसमें लगभग 15 से 18 क्वेश्चन तो बहुत इजी आते हैं। उसमें फिर मॉडर्न टाइप का आता है 4-5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन जो होता है 4 से 5 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ भी नहीं होता है। अगर जो पढ़ेगा उसको बना सकता है, 25 में 25 स्कोर कर सकता है, 30 में 30 स्कोर कर सकता है। 30 का एग्जाम 30 का मतलब मैथ रहता है एनटीपीसी में, तो आप 30 में 30 कर सकते हैं, और ग्रुप डी में भी बना सकते हैं। ज़्यादा कोई भारी क्वेश्चन नहीं रहता है। आप लोग धैर्य से, सिर्फ शांत से एग्ज़ाम दीजिएगा तो अच्छे से आप मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना जितना हम पढ़ा रहे हैं आप उसको पढ़ के जाइए, आपका ज़रूर काम हो जाएगा। बस इतना ही रहने देते हैं। कल फिर लेकर के आएंगे आप लोग के बीच इसी तरह का। जब तक एग्ज़ाम
जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आप लोग के बीच 10 क्वेश्चन इसी तरह का लेकर के आएंगे, 7 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लेकर के आएंगे आप लोग के बीच, और आप लोग इसका महत्वपूर्ण आनंद ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू।